आज हम पढ़ेंगे क्लास 5th के लिए हमारी दुनिया बुक से चैप्टर नंबर 4 के टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको ये पूरा ही चैप्टर डिटेल में पढ़ाया था, मगर इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ क्वेश्चन आंसर लिखने बताऊंगी ताकि आपको कॉपी में लिखना और भी ज़्यादा ईजी रहे। तो बच्चों, चैप्टर का नाम है आओ पृथ्वी पर स्थान खोजें। तो बच्चों, इस चैप्टर के अंदर आपको देशांतर रेखाओं, अक्षांश रेखाओं और भूमध्य रेखाओं के बारे में पढ़ाया गया है। तो सबसे पहले जानेंगे कि अक्षांश रेखाएं किसे कहते हैं। तो सभी बच्चे हमेशा ध्यान रखेंगे कि पृथ्वी के बीचम बीच से एक लाइन होकर गुजरती है, ऐसे करके ऐसे गोलाई के अंदर। तो इस लाइन को भूमध्य रेखा कहते हैं। और भूमध्य रेखा के इस तरीके से समांतर जितनी भी लाइनें इस डायरेक्शन के अंदर गोलाकार रूप में डली होती हैं, ये सभी रेखाएं अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। याद रहेगा सभी बच्चों को भूमध्य रेखा पृथ्वी को दो बराबर भागों में विभाजित करती है। ऊपर वाला हिस्सा उत्तरी ध्रुव कहलाता है, उत्तरी गोलार्ध कहलाता है, और नीचे वाला हिस्सा दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। इसी तरीके से बच्चों, देशांतर रेखाएं किसे कहते हैं। देखो, जैसे कि ये हमारी पृथ्वी है और पृथ्वी के बीचम बीच ये एक सीधी लाइन होती है और ये पृथ्वी के दोनों ही पार्ट्स को दो बराबर भागों में डिवाइड करती है। और इसी लाइन के समांतर बच्चों दोनों ही साइड इस तरीके से लाइनें डली होती हैं। तो इन लाइनों को देशांतर रेखाएं कहते हैं। और बीच वाली जो लाइन होती है उसे मुख्य माध्याह्न कहते हैं। और इसी बीच वाली लाइन के अकॉर्डिंग हमारा जो टाइम जोन है वो तय होता है कि किस देश में किस टाइमिंग पर कौन सा टाइम है। अब बच्चों, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्ज़ाम के अंदर आ सकता है कि मुख्य देशांतर रेखाओं के नाम बताओ। तो मुख्य देशांतर रेखाओं की सबसे पहली बीच वाली लाइन है भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा के ऊपर है कर्क रेखा और नीचे है मकर रेखा। ये है कर्क और ये है मकर रेखा। दोनों में ही 23.5 डिग्री लिखना पड़ेगा आपको। ऊपर की साइड हमेशा उत्तर लिखा जाता है और नीचे दक्षिण। इसी तरीके से आर्कटिक रेखा है और नीचे अंटार्कटिक रेखा है। याद रखोगे, ऊपर वाली है आर्कटिक और नीचे वाली है अंटार्कटिक। तो दोनों में ही 66.5 डिग्री लिखना पड़ेगा। ऊपर वाला पार्ट होगा उत्तर का और नीचे वाला पार्ट होगा इसका दक्षिण का। तो बच्चों, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में ज़रूर पूछा जा सकता है आपसे। अब है टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर। राइट रॉन्ग है। पहला क्वेश्चन है कि अक्षांश और देशांतर रेखाएं काल्पनिक रेखाएं हैं। तो ये बिल्कुल सीधी सी बात है कि ये रेखाएं पृथ्वी पर खिंची नहीं होती हैं, बल्कि इंसानों ने अपनी सहूलियत के अकॉर्डिंग इन सभी रेखाओं को ग्लोब पर बनाया होता है। अक्षांश रेखाएं ध्रुव की ओर जाती हैं तो बड़ी होती जाती हैं, पर बच्चों ये छोटी होती हैं, तो इसी वजह से गलत है। कर्क या कैंसर रेखा एक महत्वपूर्ण देशांतर रेखा है, तो बिल्कुल गलत है। आर्कटिक रेखा उत्तरी गोलार्ध में 66.5 डिग्री अक्षांश पर है, बिल्कुल सही। प्रत्येक देशांतर रेखा को माध्याह्न रेखा कहते हैं, बिल्कुल ठीक है ये भी। भूमध्य रेखा का दूसरा नाम विषुवत वृत्त भी है, तो ये भी बिल्कुल ठीक है। अब है बच्चों, क्वेश्चन आंसर है कि पृथ्वी पर किसी स्थान का पता लगाने के लिए किन दो रेखाओं की मदद की आवश्यकता है। तो आंसर लिखोगे कि पृथ्वी पर किसी स्थान का पता लगाने के लिए अक्षांश रेखाओं और देशांतर रेखाओं की मदद की आवश्यकता है। अगला क्वेश्चन है कि तो 5 महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाओं के नाम हैं आर्कटिक रेखा, कर्क रेखा, भूमध्य रेखा, मकर रेखा और अंटार्कटिक रेखा। अभी मैंने आपको बताया था ना कि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि मुख्य माध्याह्न रेखा किसे कहते हैं। तो इंग्लैंड के ग्रीनविच शहर से होकर गुजरने वाली देशांतर रेखा को मुख्य माध्याह्न रेखा कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत किन अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं के मध्य में स्थित है। तो देखो, आंसर क्या लिखोगे कि भारत करीब 67 डिग्री पूर्व और 98 डिग्री पूर्व देशांतर रेखाओं के बीच स्थित है। समझ में आया। देशांतर रेखाएं ऐसी वाली होती हैं, तो जो देशांतर रेखाएं इस डिग्री के अकॉर्डिंग हैं उनके बीच में भारत स्थित है। इसी तरीके से 8 डिग्री 4 मिनट, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखाओं के मध्य स्थित है। तो बच्चों, इस मेज़रमेंट को आपको याद रखना पड़ेगा। स्क्रीनशॉट लेकर आंसर भी आप हैंड टू हैंड कॉपी में लिखते जाना। आगे है अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाओं में क्या डिफरेंस है।
तो अक्षांश रेखाएं पृथ्वी के चारों ओर पश्चिम से पूर्व की ओर जाती हैं, याद रखोगे। देखो 4 दिशाएं होती हैं हमारी, ऊपर लिखते हैं उत्तर, नीचे दक्षिण, है ना। इधर होता है पूर्व और इधर होता है पश्चिम। तो जो अक्षांश रेखा है पश्चिम से पूर्व की ओर जाती है, याद रखोगे, पश्चिम से पूर्व की ओर जाती है। और ये रेखाएं गोलाकार होती हैं, गोल होती हैं। इसी तरीके से देशांतर रेखाएं उत्तर से दक्षिण की तरफ जाती हैं, यानी कि ऐसे उत्तर से दक्षिण की तरफ जाती हैं। और ये जो रेखाएं हैं अर्धगोलाकार होती हैं, यानी कि आधी गोले वाली होती हैं, पूरी तरह गोल नहीं होती हैं। अगला क्वेश्चन है कि ग्रिड किसे कहते हैं। तो ग्लोब पर अक्षांश और देशांतर रेखाओं के जाल को ग्रिड कहते हैं। अब है इस चैप्टर के बच्चों फिलअप्स। मुख्य, माध्याह्न और अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 2 प्रमुख देशांतर रेखाएं हैं। कुल मिलाकर 180 अक्षांश रेखाएं हैं। इसी तरह से कुल मिलाकर 360 देशांतर रेखाएं हैं। 0 डिग्री पर जो अक्षांश रेखा है उसे भूमध्य रेखा कहते हैं। मुख्य माध्याह्न इंग्लैंड के ग्रीनविच जगह के बीच से गुजरती है। 0 डिग्री देशांतर पर ना पूर्व लिखा होता है और ना ही पश्चिम लिखा होता है। जैसे कि बच्चों भूमध्य रेखा बीच वाली लाइन होती है, मुख्य माध्याह्न बीच वाली लाइन होती है, तो वो हमेशा 0 डिग्री से डिनोट की जाती है। अक्षांश रेखा की 1 डिग्री लगभग 172 किलोमीटर के बराबर होती है। पृथ्वी सूर्य का तीसरा ग्रह है। इसके 2/3 भाग में पानी है, यानी कि पृथ्वी के 3 हिस्सों में पानी और 1 हिस्से में खुश्की है, यानी कि ज़मीन है। बच्चों वही अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि अक्षांश रेखाओं के नाम बताने हैं। तो बीच वाली लाइन भूमध्य रेखा, ऊपर कर्क रेखा, नीचे है मकर रेखा, फिर आर्कटिक रेखा है और नीचे अंटार्कटिक रेखा है। इसी तरीके से ये ऊपर वाला जो चपटा पॉइंट होता है उत्तरी ध्रुव है और नीचे वाला जो पॉइंट है वो दक्षिणी ध्रुव है। तो स्क्रीनशॉट लेकर सभी बच्चे अच्छे से लिख लेंगे।